यमन के हुती विद्रोहियों ने एक बार फिर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया। जानकारी के मुताबिक यमन से दागी गई एक मिसाइल मध्य इजराइल में गिरी है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, लेकिन मिसाइल का इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को चीरकर इजराइल में गिरना अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल दुनिया के कई बड़े देशों को टक्कर दे रहा है और ऐसे में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन यमन के हुती विद्रोहियों ने ऐसा कर दिखाया। ये जानकारी इजरायली सेना और आपातकालीन सेवाओं ने दी। हालांकि समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली रक्षा बलों और आपातकालीन सेवाओं ने बताया कि मिसाइल हवा में ही टूट गई और इसके छर्रे शुक्रवार को तेल अवीव के नजदीक बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास जा गिरे। इस दौरान तेल अवीव, पश्चिमी यरूशलेम और अन्य मध्य इजरायली क्षेत्रों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, जिसके बाद निवासियों के मोबाइल फोन पर अलर्ट भी आया। ये मिसाइल हमला उस घटना के कुछ घंटों बाद हुआ जब इजराइल ने यमन से गाजा पट्टी के गांवों की ओर दागे गए एक ड्रोन हमले को रोक लिया था। इस घटना में भी किसी तरह के नुकसान या हताहत होने की सूचना नहीं मिली। इससे पहले शुक्रवार को इजरायली वायुसेना ने यमन की राजधानी सना में हुती समूह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ऊर्जा ढांचे पर हवाई हमला किया था। इसके जवाब में हुतियों ने दावा किया कि उन्होंने गाजा में इजराइल के सैन्य अभियानों के प्रतिशोध में बेन गुरियन एयरपोर्ट को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। पिछले रविवार को भी यमन से दागी गई एक मिसाइल को इजरायली वायुसेना ने बीच में ही रोक लिया था, जिसे इजरायली हमलों के जवाब में दागा गया था। इस घटना के दौरान भी तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य शहरों में सायरन बजे, जिससे लोग शेल्टर होम में शरण लेने को मजबूर हुए। उसी दिन हजारों लोग गाजा में युद्ध समाप्त करने और बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि यमन में दागी गई मिसाइल को हमारी वायुसेना ने सफलतापूर्वक रोक लिया। इस घटना में किसी तरह के नुकसान या हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बता दें कि उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हुती समूह ने नवंबर से इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए। इसके जवाब में इजराइल ने सना और लाल सागर के होदो इदाह बंदरगाह समेत हुती नियंत्रित क्षेत्रों पर हवाई हमले किए हैं। ये तनाव क्षेत्र में चल रहे संघर्ष को और गंभीर बना सकता है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।